हम हर रोज नए आविष्कारों का आसमान छू रहे हैं। तारे, मंगल ग्रह और चांद को भी छू रहे हैं, पर आज भी पैर छिपा कर दिया जाता है। ना जाने हम तरक्की के किस दौर में जी रहे हैं अभी तक। आपसे विनती करती हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पीरियड्स यानी माहवारी, इस शब्द में इतनी शर्म क्यों? यह वो विषय है जिसे बढ़ती उम्र के किसी क्लास में जगह नहीं दी जाती है। एक ऐसा विषय जिसकी सही और साफ जानकारी एक लड़की ही नहीं बल्कि एक लड़के को भी बराबरी से दी जानी चाहिए। घरों में इसे एक आपराधिक मुद्दा मान लिया जाता है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस मामले में केवल कानाफूसी ही की जा सकती है, और यदि घर में पुरुष मौजूद हों तब तो वह भी मुमकिन नहीं है। बस तो ऐसा ही कुछ माहौल हमारे घर का रहा है। मुझे ठीक ठीक याद है कि मैं पीरियड्स जैसा कोई शब्द ना ही कभी अपने घर में सुना था और ना ही स्कूल में। अजीब है ना, एक गर्ल्स स्कूल की छात्रा होने के बावजूद भी नहीं। मेरे पीरियड की कहानी शुरू करने से पहले एक और पीरियड की कहानी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं स्कूल में थी तब, क्लास अब याद नहीं। तब सरकारी स्कूलों में टेबल कुर्सियाँ नहीं हुआ करते थे, हालांकि अब भी नहीं हैं। हम सभी को टाट पर बिठाया जाता था। एक दिन जब कोई क्लास खत्म हुई तब हमारी ही क्लास की कोई लड़की बेहद घबराई सी खड़ी थी और उसकी यूनिफॉर्म खून में पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जो नहीं जानती थी वो भी मेरी तरह घबराई सी खड़ी थी। हमारी मैडम रेखा मैम का सीधा लेकिन सबसे उलझा हुआ उत्तर मिला, ज़्यादा हंसो मत, ये सबके साथ होता है। और यही बात डर बनकर मेरे जहन में बैठ गई। किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं कि ऐसा क्यों और कब तक होता है। लेकिन उसके बाद क्लास की सबसे सियानी लड़की ने कहा, इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है। जब लड़कियां माँ बनने वाली होती हैं तब ऐसा होता है, उसने सुना है। इस बात ने मुझे और गंभीर सोच में डाल दिया। क्या वो लड़की माँ बनने वाली थी? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल उठे होंगे उस क्लास में बैठी उन लड़कियों के मन में। जहाँ ऐसी कहानियाँ मन में पड़ी हो, वहाँ आप क्या ही हिम्मत जुटाएंगे और कितना ही किसी को डर से बचाएंगे। मुझे करना क्या है, बस वही एक उत्तर मेरे दिमाग में था। सबके साथ होता है। अपने ही खून को देखकर मैं कांप गई, लेकिन मैं इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा पाई कि अपनी माँ को कुछ कह पाऊँ, उन्हें कुछ बता सकूँ। शायद हर माँ के पास कोई पारखी नज़र होती होगी। वो भाग गई कि कुछ तो है, लेकिन उसके बाद क्या? माँ ने मुझे अपराधी जैसी नज़रों से देखते हुए एक कपड़ा हाथ में थमा दिया और कहा, ये लो कपड़ा। माँ ने बताया ही नहीं कि इसका करना क्या है। अब सोचती हूँ तो लगता है कि शायद गलती माँओं की नहीं बल्कि उस परंपरा की है जो जन्म से ही उनके पल्ले बांध दी जाती है। फिर अपने ही घर में लगा जैसे मैं अपराधी हो गई हूँ। यूं ही जिन बातों की हमें समझ नहीं होती वे ज़्यादा तकलीफदेह लगने लगती हैं। फिर जैसे कई महीनों तक मैं खुद से ही लड़ रही थी। अपने ही घर में डरी सहमी सी रहती थी हमेशा। कई रातों को यह सोचकर नहीं सो पाती थी कि ना जाने सुबह कैसी होगी। मैंने इतनी नकारात्मकता खुद में शायद ही कभी महसूस की थी। कभी एक डर, एक खींच अंदर ही अंदर फूटने लगी थी, और शायद पहली बार मुझे लगा कि लड़की होना वाकई गुनाह होता होगा। तभी लोग शायद एक बेटी होने पर इतना अफसोस जताते हैं। लेकिन कहानी इतने पर ख़त्म नहीं हुई। जब आपको पीरियड ही नहीं पता तब उसकी कहानी का क्या पता होगा। तो हुआ यह कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था माहवारी की कोई समयावधि भी होती है। यह सब कुछ 3 दिन तक तो हुआ। चौथे दिन मैंने खुद को उस अपमानित अपराधी की मूर्ति से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन जब लगा सब सामान्य नहीं है तो मैं फिर से डर गई। ऐसा लगा ज़रूर मुझे कोई बीमारी हुई है, लेकिन पूछती किससे, किसे बताती? मुझे कई महीने लग गए बस इतनी सी बात समझने में कि उस कपड़े का करना क्या था जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, और ये कितने दिन तक मेरे साथ होगा। तब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि किसी से सवाल पूछकर उसका जवाब ढूंढ लूं।
लेकिन अब इन बातों को खुलकर कहने सुनने के लिए हमें आगे आना ही होगा। यह कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हर उस लड़की की है जिसे नहीं बताया गया कि पीरियड क्या होता है। क्या माँओं के लिए इतना कठिन है अपनी बेटी को इतनी सी बात समझाना? बल्कि बेटों को भी बेहतरी से यह बात समझाई जानी चाहिए। महीने के वो 5 दिन जिसमें आप एक बेटी को अपवित्र बताते हो। क्या खूब सोच है साहब आपकी। घर में लक्ष्मी को ही कैद कर मंदिर में देवी को पूजने जाते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपकी पीरियड्स के बारे में क्या सोच है। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।